बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जेब पे जो बोझ बढ़ रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए। 1 अप्रैल से एसेंशियल ड्रग्स के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के कीमतों में हर रोज उछाल आ रहा है और उसका इफेक्ट जो है हर सामान पे पड़ता है, खाने के वस्तु से लेकर हर चीज पे। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप में हैं और पेट्रोल पंप ओनर शशिभूषण राय जी हमारे साथ, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कितने मूल्यों का इजाफा हुआ, कितना मूल्य बढ़ा है पिछले 4-5 दिनों में और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके व्यापार पे और आम लोगों के जेब पे? 21 तारीख के बाद, इलेक्शन के बाद, जो 4 राज्यों का चुनाव के बाद 21 तारीख के बाद से करीब पिछले अभी तक 4 रुपया 88 पैसा का बढ़ोतरी हुआ। 4 रुपया 88 पैसा, 4 रुपया 88, 100 से ऊपर हो गया यहाँ पे लगभग। और एक मशीन तो बंद हो गया क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जो है 100 से ऊपर ले नहीं रहा था, जो मशीन बंद पड़ी हुई आप देख सकते हैं। अच्छा। दूसरा बात क्या है कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। एक गाड़ी में जो 18,000 लीटर का गाड़ी हम लोग मंगवाते हैं उसमें करीब आपको 88 से 89,000 रुपए का फर्क पड़ गया। अच्छा। एक गाड़ी मंगवाते तो उसमें उतने का फर्क पड़ गया। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जो साग सब्जी बेचने वाले आते थे, पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ोतरी के चलते उन लोग भी दाम अपना बढ़ा दिए। तो आने वाले समय में बड़ा स्थिति गंभीर है कि जब बैरल में दाम कम रहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कम रहता है कच्चे तेल का, तब दाम कम नहीं होते हैं। अच्छा, रिफ्यूलिंग भी लोग कम कराने आ रहे हैं, वैसा भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? लोग सुबह 50 रुपया के ले जाते हैं, फिर शाम को 50 रुपया के ले जाते हैं। पहले लोग जो लेते थे 500 रुपये का, अभी 200 रुपया के लेते हैं। आपके व्यापार पे असर पड़ता है? व्यापार पे असर पड़ता है। लोग बोलते हैं भैया डेली दाम बढ़ रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो 4 राज्यों में मोदी जी की जीत हुई उसका रिटर्न गिफ्ट है हमारे जनता को, भारतवर्ष की जनता को। आप लोग भी उससे परेशान हैं? एकदम परेशान है। हम लोग का भी कमीशन नहीं बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, हम लोग का खर्च बढ़ गया है, बैंकों में ब्याज का दर बढ़ गया। हम लोग बैंक से फिर मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो लोन का है करोड़ों रुपया का उसको और बढ़ाया जाए। इन सब के चलते हम लोग को काफी दिक्कत हो रही है। शशिभूषण राय का साफ तौर से कहना है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और बैंक में ब्याज जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो इनके व्यापार पे भी उसका असर पड़ेगा। यानी इन्हें जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, उस पर जो उनको रिटर्न आ रहा है वो कम आ रहा है और लोग जो फ्यूलिंग कराने आते हैं वो कम आते हैं। ये देखिए यहाँ पे है सर, कितना फर्क पड़ रहा है, हर रोज जो है दाम बढ़ रहा है तो रिफ्यूलिंग जो कराते थे वो कम कर रहे हैं, कितना असर डाल रहा है जेब पे? ये हमको चल रहा तो है, रिफ्यूलिंग कराना है, पैदल अब चल नहीं सकते, हैंडीकैप्ड। पॉकेट पे तो असर पड़ता है, आम लोगों को तो फर्क पड़ रहा है। सबको पड़ रहा है। गृहस्थी से पूछिए जाके क्या असर पड़ रहा है। हाँ, गृहस्थी से पूछिए, हाउस वाइफ से पूछिए कि तेरा क्या असर पड़ रहा है। हम पर जनता पड़ ही रहा है, जनता तो हाई कर ही रही है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये देखिए साफ तौर से इनका कहना है कि अगर वाकई पूछना है कि पेट्रोलियम का दाम जो बढ़ रहा है उसका कितना असर पड़ता है तो हाउसवाइफ से पूछिए। बाकी लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके भी जेब पे किस तरह से असर पड़ रहा है वो साफ तौर से कह रहे हैं और उनके बातों से समझा जा सकता है कि लोग किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं महंगाई के इस दौर में। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।